मित्रों, अब हम फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। आप में से बहुत लोगों का इंडस्ट्रियल एरिया हुआ है, पैसों की परमिशन आई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फायर की किसी ने ली है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग व्यवस्था है जिसमें हमारी टीम अब एक्सपर्ट हो रही है। बहुत अच्छे से हम सीख रहे हैं। इसमें सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो होती है जमीन, लैंड सिलेक्शन, जमीन के सिलेक्शन से, और वहां से फिर शुरू होके हम आगे बढ़ते हैं हमारी मंजिल की ओर। अगर हमारी शुरुआत का सिलेक्शन गलत रहा तो उसका परिणाम भी गलत आएगा, और ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। क्योंकि पहले एमसीएल भी जिसको सीख रही थी, ये इंडस्ट्री एस्टैब्लिश इंडस्ट्री नहीं है। मैंने तभी बताया था कि सूर्योदय का समय है, अभी इसके नियम लिखे नहीं गए, अभी हो रहा है। और इस कारण अगर हम गलत जमीन सिलेक्ट कर ले या जमीन वाला मालिक ऐसा गलत सिलेक्ट कर ले तो हमको 15 से 30 साल उसके साथ शादी करनी है। बराबर है ना? तो कौन झेलते बैठेगा रोज के झगड़े? बराबर ना कमलेश जी? तो इसलिए ये एक पार्ट में 15 मिनट में लेने वाला हूं, और आशा करता हूं कि इससे आगे आप लोगों को जमीन के सिलेक्शन में कुछ ना कुछ लाभ होगा। एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट, लैंड सिलेक्शन फॉर एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट, चेक फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू लैंड। मैं एक साथ ये पढ़ता हूं और फिर आपको बताता हूं। लैंड एलिवेशन, हाई टेंशन लाइन, नियर बाय वाटर बॉडी, 12 मीटर अप्रोच रोड, जोन, ग्रीन जोन, इंडस्ट्रियल जोन, इटीसी, चेक डीपी रूल बुक और टू अरेंज लैंड ऑन लीज। सबसे पहले आपकी जमीन, उसका लोकेशन से शुरुआत होती है, क्योंकि हम फैक्ट्री लगाने वाले हैं और फैक्ट्री के लिए ट्रांसपोर्ट एक रहेगा। कुछ स्टेट में ऐसा रूल है कि 12 मीटर का रोड चाहिए, बट कुछ स्टेट में ऐसा रूल नहीं है। वहां की सरकार आपको परमिशन दे देती है, तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। बट लॉजिक ये है कि एक गाड़ी जाएगी नहीं और एक गाड़ी आएगी नहीं। अगर इतना छोटा रोड होगा तो किस तरह से हमारी फैक्ट्री रहेगी जहां पे सैकड़ों गाड़ियां रोज आने वाली है। तो सबसे पहले जब आप जमीन को लेते हो तो उसका अप्रोच रोड, ये कम से कम 20 फुट का, 15 फुट से ऊपर 18-20 फुट का होना चाहिए। दूसरा होता है जमीन का लेवल। हमारे में से बहुत लोगों ने ऐसी जमीन सिलेक्ट की कि एक जमीन नीचे और एक जमीन ऊपर है। अब ये फैक्ट्री कैसे बैठेगी? फिर जमीन को खोदो और लेवल करने में लाखों रुपए चले जाते हैं, या तो जमीन में खड्डा है और उसको भरने में लाखों रुपए चले जाते हैं, तो ये नुकसान हो जाता है। तो जमीन फ्लैट लेवल होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर बात करें हाई टेंशन लाइन, हाई टेंशन लाइन मतलब जो बड़े वाले टावर होते हैं। ये टावर देखो, हम सीबीजी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, मतलब इसमें गैस बनने वाला है और स्टोरेज होने वाला है। और हाई टेंशन लाइन में ऊपर क्या होता है, स्पार्क होता है। बहुत बार वो स्पार्क नीचे गिरते हैं और अगर सूखा घास होगा तो आग लग जाती है। तो कितना रिस्की है ये? तो हाई टेंशन लाइन अगर हमारी जगह में से जा रही है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बट अभी अगर हो चुका है तो उसमें नियम है कि इतना इतना मीटर उसको छोड़ो और फिर बाकी के एरिया में आप काम करो। उसके अलावा रोड का हर स्टेट का अपना नियम है, वो हिसाब से आप फॉलो करिए। इंडस्ट्रियल परमिशन में महाराष्ट्र में जोन वाइज होता है। फार्मिंग जोन और इंडस्ट्रियल जोन में इंडस्ट्रियल परमिशन मिलती है। मध्य प्रदेश में आप डाइवर्जन में डालो तो आपको मिल जाता है। राजस्थान में तो कमलेश जी ने एकदम आसान कर दिया है अभी। ठीक है, हर स्टेट का अपना रूल है, वो आपको अभ्यास करना पड़ेगा वहां के कंसर्न पॉलिसी के हिसाब से। और एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट हम हमेशा से 30 साल का कहते आए हैं, मगर आपको ये बता दूं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 15 ईयर्स। 15 साल से ऊपर का लीज एग्रीमेंट अगर होगा तो चलेगा। 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, बहुत अच्छी बात है। और वो लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। मगर आपके स्टेट की अगर पॉलिसी अलाउ करती है, जैसे महाराष्ट्र में अगर आप लीज एग्रीमेंट करते हो तो उसका स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वेव मिलता है, आपको इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में रजिस्टर करना पड़ता है। ऐसे आपके स्टेट में अगर कोई ऐसी फैसिलिटी है तो उसको आप देखें। इसके बाद जिस जमीन पे हमको फैक्ट्री खड़ी करनी है वो जमीन की ताकत, मतलब बेयरिंग कैपेसिटी, मतलब वजन झेलने की शक्ति, उसे कहते हैं एसबीसी, सोइल बेयरिंग कैपेसिटी टेस्ट। ये एसबीसी टेस्ट आप सबसे कराया गया है जो पहले वाले लोग हैं। तो यहां पे पता चलता है कि आपकी जमीन कितना लोड ले सकती है, और एसबीसी आपकी जमीन का 12 के ऊपर होना चाहिए, बहुत जरूरी। अगर जमीन दलदली होगी या हार्ड नहीं होगी तो किस तरह से फैक्ट्री का फाउंडेशन खड़ा रहेगा?
टन के टन की मशीन कैसे खड़ी रहेगी, तो ये बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपका वहां पे कंटूर सर्वे होना जरूरी है। कंटूर सर्वे आपकी जमीन का लेवल बताता है और वो हिसाब से जो है आपका प्लानिंग होता है। तो जमीन राइट लैंड सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। टोटल लैंड रिक्वायरमेंट पहले कंपनी ने 10 एकड़ कहा था, फिर 5 एकड़ कहा था और उसलिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है और लोग परेशान है। उसके सॉल्यूशन हम केस टू केस ला रहे हैं। बट आपको एक बात बता दूं कि जब एनए तो हो जाता था, मगर एनए के बाद जब हम पैसों में जाते हैं तो पैसों के नियम अलग है। फायर एंड सेफ्टी में जाते तो अभी सागर के साथ जो इंसिडेंस हुआ है वो उसको अभी हम चेंज करवाएंगे महाराष्ट्र में। बाहर वो प्रॉब्लम नहीं है। 23 मीटर हर साइड से 23 मीटर मार्जिन छोड़ने को बोला है। यहां से 23, यहां से 23, तो 46 मीटर तो चला गया। और मेरे पास ऐसी जमीनें हैं जिसकी टोटल लेंथ ही 40 मीटर है। कैसे लगाओ फैक्ट्री? अभी उसमें और एक नॉर्म्स है कि अगर इफ इट इज अंडर नॉन पॉल्यूटिंग कैटेगरी तो उसको वो नियम एप्लीकेबल नहीं होता। अब जहां पे ऐसी जमीन है, या तो रूल हमको प्रॉपर वेरीफाई करना पड़ेगा या फिर हमको उसको गवर्नमेंट लेवल पे जाके चेंज कराना पड़ेगा फॉर आवर कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट। तो आपकी जमीन के जो फ्रंटेज हो वो कम से कम 125-150 मीटर का होना चाहिए और जो डेप्थ होगी वो 150 मीटर और उससे ऊपर जो भी हो। क्योंकि आपकी जमीन अगर इतनी नहीं होगी तो मार्जिन छोड़ना पड़ा, बाकी की चीजें छोड़नी पड़ी, तो कैसे हम उसमें प्लान बिठाएंगे? प्लान में बहुत कुछ ऐड हो गया है अभी, तो ये सारी चीजें अगर बिठानी है तो प्रॉपर चाहिए। बहुत लोगों की जमीन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी शेप होता है, जमीन के शेप सब जगह पे एक जैसे नहीं होते। तो अगर आपकी लेंथ और विड्थ कम ज्यादा हो रही है बहुत, तो उसके अंदर किस तरह से आपका ड्राइंग बैठेगा? तो फाइंड अ प्रॉपर स्क्वायर और रेक्टेंगल लैंड। प्रॉपर तो नहीं मिलेगा मगर सिमिलर। देखो, आज 2-4 महीना तकलीफ लेना अच्छा है, मगर फिर 30 साल की शांति भी तो चाहिए ना। अगर लड़की ढूंढनी है या लड़का ढूंढना है, बराबर ना, तो ऐसा ढूंढो कि जो आराम से रहे, नहीं तो फिर क्या होगा? दे दनादन, बराबर ना। तो यू हैव टू फाइंड द राइट लैंड और जमीन में ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है। यहां पे मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, ये कुछ मैं आपको लेआउट दिखा रहा हूं। अब ये जो लेआउट आप देखोगे इसमें यहां पे हाईवे है। हाईवे का रूल ऐसा है कि वहां से सर्टेन मीटर आपको छोड़ना पड़ता है। स्टेट हाईवे से 50 मीटर है और जेडपी रोड से कुछ 25 की 30 मीटर है। अब समझो आपकी जमीन ऐसे लंबी है और डीप नहीं है। डीप समझो 150 मीटर है और चौड़ाई में 400 मीटर है। अब वो 400 मीटर में से 50 मीटर छूट गया, मतलब आपकी आधी जमीन, अब 5 एकड़ जमीन थी, 2.5 एकड़ बची। क्या लगाओ बोलो? फैक्ट्री लग सकती है? नहीं लग सकती। तो आपकी जमीन कौन से रोड को है? कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि यहां भी रोड टच हो रहा है, वहां भी रोड टच हो रहा है, तो यहां से भी छोड़ो और वहां से भी छोड़ो, फिर बचा क्या? कहां फैक्ट्री बिठाए? तो ये पॉइंट भले छोटा है, कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट लैंड सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ड्राइंग देख रहे हो आप, यहां पे जो आप देख रहे हो ये फिलिंग स्टेशन है, यहां पे पार्किंग है, वो डाइजेस्टर है, ये गैस बलून है, क्वार्टर्स है, एडमिन बिल्डिंग है, क्वार्टर्स है, आरजी है, ओपन एरिया है, 3-3 शेड बन रहे हैं। एक में प्योरिफिकेशन यूनिट होगा, एक में स्टोरेज होगा, एक में उसमें क्रशिंग वगैरह होगा। तो ये जमीन सिलेक्शन बहुत बड़ा कंसर्न है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जमीन सिलेक्शन में भले समय लगे, मगर सिलेक्ट द राइट करेक्ट लैंड। प्लस 9 से 12 एकड़ सिलेक्ट करो। छोटी जमीन में मत जाओ। जो गए हैं उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हम निकालेंगे, मगर आने वाले समय में कोई ये गलती मत करना। एटलीस्ट इट शुड बी 9 एकड़ प्लस, तब जाके आपकी फैक्ट्री प्रॉपर बनेगी, प्रॉपर चलेगी, प्रॉपर दौड़ेगी। जब आप सोचो कि आपकी फैक्ट्री पे 100 गाड़ी आएगी जाएगी, तो इतनी गाड़ी कहां खड़ी करोगे? चाहिए ना सारी व्यवस्था। अगर गांव में से छोटा रास्ता जा रहा है तो इतनी गाड़ियां जाएगी तो गांव वाले चिल्लम चिल्ली कर देंगे। तो ये सब चीजों को बहुत नोटिस करना जरूरी है। दिस इज अनदर ड्राइंग। अब ड्राइंग से ना बहुत अच्छे और एडवांस बन रहे हैं, मगर उसके लिए जमीन अच्छी होना भी बहुत जरूरी है। कंपनी ने भी अपने आप को इंप्रूव किया। आपको लगता है बहुत बार कि एमटीपी आंसर नहीं देता है या वो बात नहीं कर रहे, तो उसका कारण ये होता है कि वो भी आंसर खोज रहे होते हैं। इसका लिखा हुआ नियम नहीं है ना अभी तक,
अभी पेशों में जब फाइल जाती है तो एक फाइल को अलग नियम आता है, दूसरी फाइल में कुछ नया इंप्रूवमेंट आ जाता है, क्योंकि उनके लिए भी ये नया विषय है। अभी ये हमारे कोंडूबेरी सर की जमीन है, बहुत सुंदर जमीन है। अभी ये जमीन में देखो, यहाँ पे ये रोड है, ये रोड से सेंट्रल लाइन से ये मार्जिन दिया है, इस मार्जिन में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो जा रही है ये हाई टेंशन लाइन है, और इसके बाद यहाँ पे और एक ऐसी इनकी जमीन है पीछे। तो ये हाई टेंशन लाइन अगर अंदर से जा रहा है तो उसको अभी तो कर लिया, मगर आगे तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना मार्जिन। और ये इतनी लाइन चली गई, यहाँ पे उन्होंने ग्रे वाटर दिखाया था, जो मैंने बात की ऑफिसर से, तो जो 2100 मीटर उन्होंने दिखाया था, मतलब लगभग आधा एकड़, उसको हम 100 मीटर पे लेके आए सिर्फ बात करने से। अब मुझे नॉलेज था, सर के अच्छे संबंध थे तो हो गया, नहीं तो कौन गाइड करता है। आरजी छोड़ना है, एम्यूनिटी छोड़ना है, ये महाराष्ट्र में है, मगर सारे स्टेट में कंपलसरी नहीं है। तो जहां पे नहीं है वहां पे वो जमीन बचती है तो बेनिफिट होता है, बट महाराष्ट्र में ये छोड़ना पड़ता है। तो ये जमीन, अगर यहाँ पे रोड है, कितना मार्जिन जाएगा, कितनी जमीन बचेगी, और उसमें प्लान सेट होना चाहिए। दूसरा है एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर। महाराष्ट्र में कलेक्टर के थ्रू होता है, एसडीएम के थ्रू होता है, मध्य प्रदेश में ऑनलाइन होता है और फिर फाइल जाती है, राजस्थान में अभी कन्वर्जन में बहुत रिलीफ मिल गई है। अपने अपने स्टेट में आपको आरएनडी करना पड़ेगा। जहां पे हो गया वहां पे अनुभव है, बट जहां नहीं हुआ वहां पे आपको करना पड़ेगा। और अगर आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत आए तो आप लोग बहुत बार मुझे फोन करते हो, मैं भी ट्रैवल कर रहा होता हूं, कहीं होता हूं, बट वी हैव अ प्रॉपर सिस्टम फॉर दैट। एसएसके भारत का अपना प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ पे नेहा मैम है, यहाँ पे है, वो उसका पूरा देखती है। मुझसे ज्यादा उनको पता होता है कि क्या नियम है, रेफरेंस ड्राइंग, सारी परमिशनों से रिलेटेड, ये जो भी होता है वो आपको सेंट्रलाइज मिल जाएगा। प्रोजेक्ट का नंबर भी है, मैं आपको सारा दे दूंगा। तो आपके लिए व्यवस्थाएं बनी है, सेंटर पॉइंट बने हैं, यहां से आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। नॉन एग्रीकल्चर के बाद, नॉन एग्रीकल्चर का एप्लीकेशन का एक पैटर्न है, एमपीसीबी का मैंने उदाहरण दिया है, पर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हर स्टेट का अपना एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, मध्य प्रदेश में उनका है, गुजरात में उनका है। अब टेक्निकली सीबीजी, कॉम्प्रेस बायोगैस या बायो सीएनजी, ये तो नया है। उसके पहले वो लोग उसको गैस सीएनजी गिनते थे, और सीएनजी वाज एक्चुअली अ रेड कैटेगरी। सीएनजी मतलब रेड कैटेगरी इंडस्ट्री थी। फिर उन्होंने उसको ऑरेंज में लाया, फिर हम ये लेके गए कि हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है, ये है, वो है, बहुत सिर फोड़े। इवन सुमेर सिंह जी ने बात किया मध्य प्रदेश में, उसके बाद भी थोड़ा किया, थोड़ा नहीं किया, अब वो ग्रीन तक आए, अभी भी व्हाइट में नहीं आए। उस काल में मैं महाराष्ट्र में भी गया था, क्योंकि बोडके सर के रिलेटिव है, मधुकर बोडके सर के, जो वहां पे सेक्रेटरी है, तो उनको मैंने जाके मिलके बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये बता रहे हो ठीक है, बट अगर सीपीसीबी से कोई गाइडलाइंस आया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, तो हम करेंगे। तो बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे थे, हमने भी हमारे लेवल पे कोशिश कर रहे थे, और अल्टीमेटली सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक जीआर निकाला, जिसमें यह कहा गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रॉ मटेरियल, एनी बायोमास, एनीथिंग, किचन वेस्ट हो, होटल वेस्ट हो, कुछ भी हो, if the output is dry organic manure and liquid organic manure that can be laid out directly on the land, it should be treated as white category. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको व्हाइट कैटेगरी दे दिया। उसके बाद हमने महाराष्ट्र में थोड़ा मस्ती चालू किया, मध्य प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं, और मीनवाइल हमको ब्रेक थ्रू मिला गुजरात में। गुजरात में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको सीपीसीबी के गाइडलाइंस के हिसाब से व्हाइट कैटेगरी में परमिशन दे दी गई है, और अभी इस चीज को महाराष्ट्र में और बाकी राज्यों में करना है। मुझे अजय साहू जी ने बताया कि झारखंड में वो गए थे पूछने, तो उन्होंने सामने से बताया कि हमने इसको ऑलरेडी अडॉप्ट कर दिया और हमारे यहाँ पे व्हाइट कैटेगरी है। करेक्ट, बराबर है। तो अभी ये चीजें आसान हो रही है, मगर जब कोई नई शुरुआत होती है, नए लोग आते हैं, तो संघर्ष होता है। और फॉर्चुनेटली हमारे परिवार में ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके थ्रू हम राइट वे से जाके चीजों को करा पाएंगे, मगर उसमें कुछ समय लग सकता है। मीनवाइल हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई तुझे रेड में देना ना, रेड में दे, आई डोंट केयर, तू परमिशन दे, बाकी मैं देख लूंगा। और अभी तो हमने उल्टी सिस्टम किया, पहले परमिशन लेने की, फिर लेटर डालने का, कि हमने सीपीसीबी का दिया था, आपने नहीं माना, जबरदस्ती पैसा भरवाया, दे पैसा वापिस। हम उल्टा फंसाते उनको, तो अब वो हमसे परेशान है। तो धीरे धीरे वो हो जाएगा, बट हमारा देश ऐसा तो है नहीं कि एक रात में सब हो जाए।
ठीक है, तो ये पॉल्यूशन की बात है, सीपीसीबी के हिसाब से व्हाइट कैटेगरी है। बट महाराष्ट्र में बहुत लोगों ने क्या किया, बायो फर्टिलाइजर व्हाइट कैटेगरी है, बायोगैस ऑरेंज है। तो लोगों ने क्या किया, बायो फर्टिलाइजर फैक्ट्री, बाई प्रोडक्ट बायोगैस। ये करेक्ट है क्या? आप कल गैस बेचने जाओगे तो कैसे बेचोगे? तो दैट इज नॉट द राइट वे। शॉर्टकट मत ढूंढो, लगने दो प्रॉब्लम, आने दो संघर्ष। 6 महीना लेट लगेगी फैक्ट्री, मगर करेक्ट लगेगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा है इसमें ज्यादा फायर एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट। हर स्टेट का अपना फायर डिपार्टमेंट। अब इसमें 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है लोकल फायर अथॉरिटी जो एनओसी दे देती है आसानी से, और एक है स्टेट फायर अथॉरिटी जो हेड ऑफिस होती है स्टेट की। टेक्निकली हमको स्टेट की परमिशन चाहिए, क्योंकि प्लान के ऊपर थप्पा मार के वो देते हैं और उसमें वो लोग सजेशन देते हैं कि यहाँ पे चाहिए। बट अगर हमको लोकल की मिल गई है तो टाइम बिंग हमको चलेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ तो है। अब उनको बोलेगा ये है सर। बट मीनवाइल आप स्टेट फायर की लो, क्यों ब्रो, इसलिए बताता हूं। जैसे सागर के केस में हुआ, 23 मीटर मार्जिन छुड़वाया, बराबर ना सागर? अगर ये मार्जिन बाद में आपको बोला छोड़ने का और फैक्ट्री बन गई है तो हम क्या करेंगे? तो व्हाट वी नीड इज अप्रूव्ड प्लान फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट, और वो तब मिलेगा जब आप हेड ऑफिस में, जैसे मुंबई का कलीना में है, वहां पे डालोगे। अब मैं खुद जाने वाला हूं कलीना ऑफिस में, इन रूल्स को समझने वाला हूं, और उसके बाद में इसको कहां से चेंज करना है वो हम करा के लेंगे। इट विल टेक सम टाइम, नो वरी, बट राइट वे से काम करना है। हर स्टेट का फायर, यहाँ पे मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले देते हैं, आई थिंक सो। फायर का भी अलग है। वहां पे प्लान, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को इंडस्ट्रियल सेफ्टी देते हैं, महाराष्ट्र में कंट्रोल कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को टाउन प्लानिंग देते हैं, राजस्थान में कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को कोई नहीं देता है, डायरेक्ट कलेक्टर थप्पा मार के देता है, बोले जाओ लगाओ फैक्ट्री, बराबर ना? गुजरात में भी टाउन प्लानिंग है। तो ये हर जगह का अपना अपना रूल लगे, बट ये एनओसी हमको चाहिए। उसके बाद है पेसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अल्टीमेटली व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग बायोगैस। गैस मतलब मीथेन, एंड मीथेन मतलब इट्स अ एक्सप्लोजिव, ठीक है, इट्स अ रिस्की फ्यूल। तो पेसो की परमिशन अगर हमको लेनी है तो हर स्टेट में डिपार्टमेंट है, बट सेंट्रल बॉडी है, ये लोकल स्टेट बॉडी नहीं है। और पेसो के भी अपने रूल है, उनको पीएनआई ड्राइंग लगता है, आपके बाकी के ड्राइंग लगते हैं, लेआउट लगता है। इसमें हमको एक कंसल्टेंट मिले हैं, अजय बलानी सर, जो नागपुर से है, और वो हमको ड्राइंग्स बना के देते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट अपलोड करके देते हैं। 17,000 फीस लेते हैं, 2,000 रुपये उसमें लीगल फीस होती है, 15,000 में 5,000 उनका कंसल्टिंग है, और 10,000 ड्राइंग फी है। अगर किसी को फास्ट काम करना है तो उसका वो गाइड करता है, बट वो मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं, तो मैं उसमें पढ़ूंगा नहीं। मेरे को ये समझ में आता ही नहीं कि किसी को पैसा दे के पास कराऊं। मैं डरा के पास कराता हूँ, झुका के पास कराता हूँ, और आज तक मेरी फाइल कोई अटका नहीं पाया। सता पाया है, अटका नहीं पाया। यही काम किशोर भाई ने भी किया गुजरात में, अभी उनको बहुत परेशान किया। हम गए ऊपर तक, अब आए घुटने के बल, अब देने वाले। एक बार इस अधिकारी को आप हराओगे ना, आप 1,000 बार हरा दोगे। और एक बार आप उसको झुक गए ना, तो कमलेश जैन को मालूम है, उन्होंने एक को सस्पेंड करा दिया है उधर, उसका पेंशन भी रुकवा दिया है। तो अब हमारा परिवार एक स्ट्रांग परिवार है, आपको किसी से डरने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आई एम मेकिंग अ स्पेशल टीम जो आगे जाके आप लोगों को गाइडेंस करेगी। सीनियर लेवल पे कमलेश सेन, भरत भाई, मैं, पाटिल सर, हम लोग है। मगर एक मैं ऐसी टीम की, क्योंकि मैं भी हर बार जा नहीं पाता, तो मेरा एक मित्र है, रोहन है यहाँ पे, रोहन है, नहीं है, नीलेश, प्रणय खड़े हो जाओ, प्रतीक खड़े हो जाओ। ये 2 और मेरे 2 फ्रेंड है जो गवर्नमेंट कॉलोनी से बिलोंग करते हैं। ये 4 जन की मैं एक टीम बना रहा हूं, जिनको मैं तैयार कर रहा हूं। अगर आपकी फाइल किसी ने अटकाई है तो एसएस के भारत मीडिया के नाम पे जाके पूछेंगे, सर ये फाइल क्यों अटकी है बताओ, और मीडिया से सब डरते हैं। ये टीम आगे आप लोगों को सपोर्ट करेगी, काम करेगी इस वजह से। तो हम हर चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो पेसो का आप खुद अप्लाई करने जा सकते हो, उसमें भी पॉसिबल है। हमारे सुरेश बगरवाल जी ने किया है, कोडोबेरी सर ने किया है, हमारी प्रोजेक्ट टीम से नेहा मैम भी आपको गाइड कर सकती है। बट फिर भी ड्राइंग्स चाहिए, और इसलिए अगर कंसल्टेंट के थ्रू करेंगे तो चीजें आसान जाएगी। अब उसमें भी हम कुछ नया कर रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहूंगा कि एक तो आपका शेड है जिसमें आपके कैस्केट रहेंगे, वो ठीक है, बट आपका जो एक्चुअल कैस्केट होता है, जो सप्लाई होता है, वो एक टेम्पो पे होता है।
और वो टेम्पो के ऊपर लोड है, यहां से जाएगा वहां खाली करेगा, वहां से जाएगा यहाँ आएगा। तो अभी का नियम ऐसा कहता है कि उस कैस्केट को उठाओ, नीचे रखो, अंदर ले जाओ, भरो, फिर उठाओ, फिर ऊपर रखो। लॉजिकली ये बराबर है क्या? अगर वहां गाड़ी खाली कर सकते हैं तो डायरेक्ट यहां भर क्यों नहीं सकते? मगर अभी तक पैसों के रूल में ये है नहीं। हम लोग इसके लिए फाइल डाल रहे हैं, थोड़ा सा चैलेंजेस आएंगे, हम इसको करेंगे, और इसीलिए हमने आपके पैसों के ड्राइंग रोक के रखे। कुछ चीजें थी, आज मुझे फोन आया था पीयूष सर का कि आकाश सर आप और मैं और बलानी सर बात करेंगे। मैंने बोला लंच टाइम में करता हूं, बट चांस मिला नहीं, तो अभी मैं रात को या कल वो बात करूंगा या परसों करूंगा, कल का प्रोग्राम के बाद। तो वी आर सॉल्विंग दिस थिंग। और आपको अगर कोई नई चीज इसमें मिलती है, नई इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे किसी भी स्टेट की, यू डायरेक्टली शेयर विद द प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एसएस के भारत। एक मिनट सर, एक मिनट, पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दो, देन वी विल टेक द क्वेश्चन। तो मेजर यही परमिशन है और इसी के ऊपर काम करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लैंड सिलेक्शन। वहां से काम शुरू करें। बताइए सर, आस्क योर क्वेश्चन। I came to know that different states have got different procedures for sanction of NA conversion. I am of the opinion, I have contacted so many persons here, I am working with many of these people here. I am of the opinion that MCL should approach the MSME department of Government of India to make this business, ease of doing business. Ease of doing business means हर इंडस्ट्री वाले करीब 15 से 16 डिपार्टमेंट को फिरना पड़ता है, टाइम बहुत जाता है, पैसा भी बहुत जाता है। और इसको ईज करने के लिए आप यानी एमसीएल वाले, एमएसएमई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर अप्रोच हो गए, तमाम इंडिया में एक ही कानून बना तो काम आसान बन जाएगा, टाइम भी बहुत कम लगेगा, पैसा नहीं लगेगा। मैं उसके लिए आपको ये मीटिंग में नहीं, अलग मिल के बात करूंगा कैसे कर सकते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच सर। आपका सवाल एक्चुअल करेक्ट है, बट लेट मी टेल यू, कन्वर्टिंग अ लैंड इनटू एनए इज अ स्टेट कंसर्न एंड इट्स नॉट अ सेंट्रल कंसर्न। मैं बताता हूं। हाँ, I have worked with the state government. I have come in contact with the central government throughout my service. Though the duty is of different state governments, the government of India can guide all the states how to do this. Okay, MSME is the department which can guide all the state governments to do this ease of doing business. correct. We can find out a way for that, which is very easier, and I will meet you separately and tell you. Sure. Okay, sir? What you say is true and correct, sir. Yeah. And we It's are a question of solution of the problems which all these entrepreneurs are facing. correct. We are actually working on that, and in this process, we have visited Himachal Pradesh and signed a MOU with Himachal government. We have also signed MOU with Rajasthan government. We have also signed MOU with the Gujarat government. In Maharashtra, अब आपने जो बोला कि central government can give guidelines to the state government, but ultimately to accept it or when to accept it, it depends on the state government. Just now I came to know that Madhya Pradesh is doing some better things when compared to other states. I know. Let me tell Why you. other states should not follow the Madhya Correct. Pradesh guidelines? Correct. Let me tell you the And why best. Madhya Pradesh man is doing it easier, why other state man is not doing it easier? तो सर यही तो प्रॉब्लम है ना भारत का। नहीं, अगर सब आसानी से होएगा तो मेरी जेब कैसे भरेगी? नहीं, not only That is the problem. it is question of time also. I understand your question, Yeah. sir. Please have a seat. अभी सर ने जैसे बताया, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तो गाइडलाइन दे दी कि इसको व्हाइट कैटेगरी में आप दे दो। स्टिल गवर्नमेंट दे रही है क्या? We have gone through all this process and we are working on it. But what happens, sir? It takes time. Government policy cannot be worked out within 10 days, 15 days, 1 month. It depends from 3 months to 6 months it takes. We have met to the industrial officer in Gujarat.
we have met to the revenue minister in Gujarat, we have met to the chief minister of Gujarat. All together they are working on it, but it will take time. तो वो टाइम में हमको क्या करना है? हमको रुकना है क्या? नहीं ना. तो we have to keep moving. जो होता है वो करेंगे. और my actual background is construction industry. I am a builder. At the age of 16 years, I have started property dealing. At the age of 24 years, I have become builder. I have very well knowledge about conversion, NA. तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, मगर नीचे वाले उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होने देते. जैसे कि राजस्थान में अभी क्लियरिटी हुई क्योंकि इन्होंने जो बम फोड़ा, एक ऑफिसर को सस्पेंड किया, न्यूज आया तो इंडस्ट्री मिनिस्टर आए, बोला भाई क्या है बताओ, हम आपको करके देते. तो दिस इज टू बी डन बाय यू यूनाइटेडली, वी यूनाइटेडली, एंड वी आर डूइंग दैट. उसमें आपको भी हम साथ में लेंगे, विल वर्क इट आउट एंड वी आर वर्किंग ऑन द सॉल्यूशंस. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हाँ एक मिनट मैं आपको देता हूं माइक. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हमको रुकना नहीं है उसके लिए. वी हैव टू कीप मूविंग. जो रेडी है, कुछ समय में क्या होगा, आफ्टर से 1 ईयर कुछ फैक्ट्रियां प्रोडक्शन में होगी, तब गवर्नमेंट देखेगी हाँ यहाँ तो कोई धुआं नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे 2000 लोगों को नौकरी मिल रहा है, मेरे 5000 किसानों को आधार मिल रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है. फिर गवर्नमेंट क्या बोलेगी, वॉट एवर यू वॉन्ट वी विल गिव, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ. सो फॉर दैट वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, बट यस वी आर डूइंग दैट एंड वी विल डू दैट. थैंक यू वेरी मच. कमलेश जी बताइए. मैं मुड़ जाऊं पीछे ना. हाँ सब देखेंगे ना. इधर आके घूम जाइए सर या तो इधर आ जाइए ऊपर. मैं एक्चुअली में एक बात कहना चाहता हूं आप सभी को. सभी हम बोलते हैं कि एक एमसीएल प्रोजेक्ट है, और मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट नहीं, एक जर्नी है. जब डॉक्टर श्याम सर ने इस प्रोजेक्ट को ड्रॉ किया होगा, तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि कई सारे रूल्स के अंदर नए नए अमेंडमेंट्स आएंगे. अभी जो सर सवाल पूछे थे तभी मैंने मेरा हाथ खड़ा किया था. आप जो बता रहे एमएसएमई के बारे में, वो हमने राजस्थान के लगभग सभी प्रोजेक्ट में वो सर्टिफिकेट ले लिया है, और 5 साल तक को एनओसी लेने की हमको जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कर दिया. उसके अलावा राजस्थान के अंदर ये प्रोजेक्ट ग्रीन कैटेगरी में था, व्हाइट में नहीं था, और ग्रीन के लिए वो सारी परमिशन लेनी थी. हमने अभी लेटेस्ट बात करके लास्ट बजट के अंदर उसके अंदर अमेंडमेंट करवा करके ग्रीन और व्हाइट करवा दिया, वो हमने कर दिया. उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम जब आपके साथ इतना काम कर रहे हैं, मिनिस्टर, कमिश्नर, सेक्रेटरी के साथ मेरी मीटिंग हुई, हम जब इतना काम कर रहे हैं तो क्या आप हमारी रिक्वेस्ट मानेंगे क्या? तो मैंने कहा बताइए रिक्वेस्ट क्या है. कि हम ये चाहते हैं कि ये फैक्ट्रीज जल्दी से जल्दी 2022 के एंड तक या 2023 के मिड तक खोल दीजिए. मैं कहा इसकी वजह रीजन, क्योंकि सीएम खुद इसका शिलान्यास करना चाहते हैं. तो इस तरह के जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमको वहां जाकर के करने पड़ेंगे. मैं एक बात आपको ये कहना चाह रहा था, शायद मुझे बोलने का मौका मिले या नहीं मिले, मैं भी बोल देता हूं कि आप लोग जो है इतना अच्छे से जवाब कैसे दे देते हैं. मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं. तो मैं एक चीज अक्सर उनको बोलता हूं, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री के कमिश्नर ने ये सवाल पूछा था. अभी नए आईएएस आई हैं, 7 दिन हुए उनको आए हुए, अभी वो डेप्यूट हुए हैं. तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, हु इज द प्रमोटर. तो हम अक्सर बोलते हैं डॉक्टर श्याम शिवाजी सर, ये बोलते हैं. मैं बोलता हूं मैं प्रमोटर हूं, और ये एमसीएल कंपनी किसी की नहीं है, ये हम सब की है. ये हो सकता है कि जब तक हमने इससे जुड़े नहीं, तब तक हो सकता है कि मीरा शिवाजी मैडम की हो सकती है, हो सकता है श्याम सर की हो सकती है, लवेश सर की, लेकिन आज ये कंपनी मेरी है और आप सबकी है. इसके लिए मुझे अगर जाना पड़ा, मुझे अगर कहीं जाके कुछ करना पड़ा, तो वो मैं करूंगा और मुझे करना चाहिए. ये सोच करके मैं जवाब देता हूं. मुझे एक आदमी ने सवाल पूछा था कि फैक्ट्री कब लगाओगे, क्या मुझे ईयर बता सकते हो क्या? मैं कहने में ईयर बताऊंगा, मंथ भी बताऊंगा, डेट भी बताऊंगा, तीनों चीज बताऊंगा. क्या आप बता सकते हो? मैं कहा बिल्कुल मैं बता सकता हूं. मैं बकायदा डेट लिख के दूंगा और टाइम लिख के दूंगा, और पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकला के मैं आपको घंटा और मिनट बताऊंगा. बस शर्त है कि मुझे आप 2-3 चीजें बता दीजिए. वो कि क्या? मैं कहा आप सारी परमिशन कौन सी डेट को लाके देंगे, मुझे वो पहले डेट बताइए. अगर आप मुझे वो डेट बता देंगे और अगर मुझे टाइम बता देंगे, वो घंटा बता देंगे, तो मैं भी आपको घंटा और मिनट बताऊंगा जिस दिन में फीता काट रहा हूंगा. तो समझिए, इस तरह से हमको जवाब देना है और उस तरह से लड़ना पड़ेगा. हमने एसडीएम से फाइट करी. एसडीएम ऐसे बैठे थे जैसे कि कोई मजिस्ट्रेट ही बैठे हों.
और इतनी लेवल पे लड़ाई हुई बकायदा आकर के 4 जनों को मेरे को पकड़ के ले जाना पड़ा। अगले दिन तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सारी कार्रवाई करके उनको सस्पेंशन का प्रोसेस हो गया। इत्तेफाक से वो 31 तारीख रिटायर हो गए तो उनकी पेंशन रुक गई। तो उस लेवल पे जाकर लड़ाई करनी पड़ेगी तब ही होगा ये, बाकी पॉसिबल नहीं है, किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अक्सर जो मेरे साथ में जो गूगल फॉर्म भरते हैं तो मैं उनको एक बात बोल देता हूं, वो बोले नहीं बोले, वो बोलते हैं कि मैं पूरा समझाता हूं, बड़े शिद्दत से समझाता हूं, समझ के बोलता है यस सर मुझे करना है। मैं कहा सोच लेना, यस सर मुझे करना से लेकर के जब हम फीता काट रहे होंगे 6 बार मेरी शक्ल देख के रोएगा रोने के लिए तैयार है तो गूगल फॉर्म भर देना। तो वही बात मैं कहना चाह रहा था, वो एमएससी की बात निकली इसलिए मैंने हाथ खड़ा किया था। So ultimately, we have done some documentation, we have made some proposal, standard proposal, state-wise उसको modify कर सकते हैं. So anyone wants to approach to their government, local government, you can take that proposal from me, you can edit it as per your requirement, which department, which ministry we are giving, and then you can submit it to the concerned department, concerned government. If you want any help from us, because we have a bigger journey than you in this field. So we are always available for you to come and meet any minister, any officer, and to support you for all the conversions. But what is important, we are not going to wait for those changes. We have to make the changes. That is more important. So आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। हाँ आप बोलोगे, रतन सर बोलेंगे भाई, बोलिए। 1 मिनट रुकिए, हमको चाहिए ना, आपका आवाज है मगर मेरा कान उतना बड़ा नहीं है ना सर मेरा ऐसे सवाल था, नॉर्मल जैसे हम लोग को ड्राइंग का जैसे अप्रूवल का पॉइंट जो टाउन प्लानिंग नॉर्मल बोलते हैं, हम लोग वो सिटी में लेते हैं टाउन प्लानिंग, बट अपना जो नॉर्मल प्रोजेक्ट होता है वो पंचायत लेवल में, इन दैट केस में हम किसका परमिशन लेंगे? देखिए नॉर्मली पंचायत लेवल पे नॉर्मल अगर आप घर बना रहे हो, बंगला बना रहे हो, मकान बना रहे हो, राइट, चल जाता है। हम एक फैक्ट्री बना रहे हैं, राइट, और वो फैक्ट्री में जो फ्यूल बनने वाला है दैट इज अ रिस्की फ्यूल, देयर आर नॉर्म्स फॉर दैट, सेफ्टी नॉर्म्स है, कंसर्न्स है, लोकल स्टेट के रूल्स है। तो व्हाट वी वांट, नॉर्मली इंडस्ट्रियल एनए कोई भी स्टेट में कलेक्टर या एसडीएम देता है, ये अभी तक मैंने देखा है, कहीं भी मैंने नहीं देखा कि इनके अलावा कोई और डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल एनए देता है। तो यू हैव टू टेक दैट अप्रूवल फ्रॉम कलेक्टर और एसडीएम, उसका स्टैंप और सब होगा, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स, सो वी आर सेफ। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग में अलग अलग जगह पे, जैसे मध्य प्रदेश में टाउन प्लानिंग नहीं है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले दे रहे हैं, हाँ वो सिर्फ लेआउट का देते हैं और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग का इंडस्ट्रियल सेफ्टी देते हैं। वैसे ही महाराष्ट्र और गुजरात में टाउन प्लानिंग है, राजस्थान में कलेक्टर के वहां से ही थप्पा मिलता है। तो नो, पंचायत नहीं, जो हायर अथॉरिटी होगी, कलेक्टर का थप्पा या कुछ चाहिए हमको, देन विल वर्क आउट। यस सर। सर हमारे फुलंब्रा तहसील का तहसीलदार ने ये दिया है सर अभी। हाँ, तो कुछ जगह पे अप टू सर्टेन एकड़ डेलीगेशन, मतलब वो अलग अलग अथॉरिटी, मतलब 25 एकड़ के ऊपर कलेक्टर, 15 एकड़ के ऊपर एसडीएम, 10 एकड़ के नीचे या ऊपर है तो तहसीलदार। तो जहां पे ये अथॉरिटी, देखो अगर उसकी अथॉरिटी में इंडस्ट्रियल लेने देने का पावर नहीं है तो देंगे ही नहीं। अगर वो गवर्नमेंट वाले ने थप्पा मार के हमको दिया, वी आर ओके, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है फिर, हमारी है क्या? सो वी आर नॉट वरीड। यस सर। Sir, my submission is regarding government of MP. MP government is very cooperating for this project, as well as whoever collector, they are very cooperating. जैसा कि मैंने लैंड के लिए, परमिशंस के लिए सारा कुछ बात किया, उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम का बनाया हुआ है। बट सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ DIC department is giving land as well as further permissions, they are ready to, or as well as they are giving 50% subsidy, तो क्या हमको ये लेने में कोई दिक्कत है? लैंड, परमिशंस एंड सब्सिडी। मतलब आप कहना चाहते हो कि सोने पे सुहागा है तो हम ले कि ना ले? इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू शुड टेक इट। बट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की जमीन लेने का जो प्रोसेस नॉर्मली मैं जानता हूं, दैट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। बहुत सारे डिपार्टमेंट से फाइल जाती है, बहुत सारे टेबल से जाती है, बहुत सारी परेशानियां होती है। बट अगर मिल जाती है तो इट इज कंसिडर्ड एनए, क्योंकि वो आपको पर्पस के लिए मिली है, और जब पर्पस के लिए मिली है तो विद परमिशन होती है। ओनली परमिशन आपको एक्स्ट्रा क्या लेनी पड़ेगी? पैसो,
इट इज अ सेंट्रल बॉडी। बाकी पॉल्यूशन, फायर, ये सब वो लोग साथ में ही दे देते, तो दैट इज ओके फॉर अस। हाँ, सारा को सर पैसों एज वेल सारा परमिशन पैसों वो नहीं देंगे, पैसों स्टेट हमको गवर्नमेंट सर लेआउट, जमीन का लेआउट ये सारा कुछ सबमिट करना है डीआईसी को, वो सारा परमिशन जितना भी परमिशन यार ओके, सारी परमिशन मिल रही है तो वेरी। बट लास्ट टाइम मैंने बात किया था तो एमसीएल को मुझे फर्दर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने में कुछ दिक्कत थी मुझे सबमिट करने के लिए। आसपास मैंने बात की, आपसे ही बात किया था सर मैंने, बट प्रोजेक्ट रिपोर्ट वी विल नॉट, मतलब ये बताया गया। देखो तो फिर ऐसा हमने है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल रेडी है और एक कैलकुलेशन पूरा दिया गया है, उसमें एक पेज पे 54 करोड़ का डीपीआर दिया गया है, तो वो नॉर्मली चलना चाहिए। अभी डिपार्टमेंट वाला बोलेगा भाई 100 रुपया किस में जाएगा, 25 रुपया किस में जाएगा, 50 रुपया किस में जाएगा, दैट इज नॉट इज कंसर्न। उसको ओवरऑल चाहिए कि मशीनरी कितने की लगेगी, जमीन का वैल्यू क्या है, वर्किंग कैपिटल कितना होगा, बाकी की चीजें क्या है, दैट वी आर गिविंग। तभी नहीं था रेडी, अभी रेडी है। यू कैन टॉक विद प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, यू विल गेट द डॉक्यूमेंट एंड इवन आफ्टर दैट इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम वी आर देयर विथ यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हाँ वो डिटेल मांग रहे सर, जैसे हमने जो डीपीआर में जैसे लास्ट पेज में हम जो देते हैं वो ऐसे नहीं मांग रहे, वो डिटेल हमको मांगते हैं। ओडिशा गवर्नमेंट ऑफिशियल जो मांग रहे हैं ना वो वर्बल मांग रहे हैं। मैंने बोला है मुझे राइटिंग में दो, मैं सब देता हूँ। देखो ऑफिसर्स, अभी अपने सर ने बताया था कि गवर्नमेंट वाले बहुत सपोर्ट में है, एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज इन सपोर्ट, बट ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी इज नॉट इन सपोर्ट। अब वो आपको परेशान कैसे करेंगे, ये दे वो दे वो दे वो दे वो दे वो दे वो दे, सब देता हूँ, गिव मी इन राइटिंग, दे दो। उससे राइटिंग में लेके दिया उन्होंने, राइटिंग में दिए, देव मेरे को नहीं दिया है, वो पेपर पे लिख के राइटिंग नहीं होता है। हाँ, जो आई वांट देयर क्वेरी ऑर्डर, नहीं वो ऐसे जो मेरे पास नहीं आया। अच्छा, आई विल बी सबमिट टू यू सेंड मी, आई विल गिव यू द प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रॉपर। एक बात ध्यान रखो, राकेश राणा जी यहाँ पे है, हिमाचल में हमने प्रेजेंटेशन भी दिया, नीचे के लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे, स्टेट सेक्रेटरी लेवल पे, मिनिस्टर लेवल पे, और जो जो डॉक्यूमेंट मांगे वो सब दिए, तब जाके जमीन मिल रही है ना। मगर वो बांटने की चीज थोड़ी है, ऐसे ही बांटेंगे। इफ दे वांट प्रॉपर डॉक्यूमेंट, वी आर रेडी टू प्रोवाइड प्रॉपर डॉक्यूमेंट। वो बनाने के लिए एमसीएल की भी जरूरत नहीं, एसएसके भारत इटसेल्फ इज कैपेबल फॉर दैट, सो डोंट वरी फॉर दैट। गिव अस प्रॉपर रिक्वायरमेंट। वो मुंह से रोज एक पेपर मांगेगा, वो नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे बताता हूं। वो आज मुंह से एक मांगेगा, फिर लेके जाओगे, फिर दूसरा मांगेगा, फिर तीसरा मांगेगा। इफ ही रेज अ क्वेरी वन टाइम, ही कैन नॉट रेज इट अगेन एंड अगेन, वो फंस जाता है। तो ऑलवेज आस्क देम व्हाटएवर यू वांट, वी आर रेडी टू गिव अस इन राइटिंग विथ योर स्टैम्प। अब एक बार उसने मांग लिया, आपने दे दिया, वो दूसरी बार सेम चीज मांग सकता है। वर्बल बोला होगा तो कुछ भी मांगते रहेगा। सो टेक इन राइटिंग एंड यू विल गेट इट, नो प्रॉब्लम। सो ऑल डन। हाँ विकास बोलो। किससे रिलेटेड? कौन सा शेर? गिर का शेर, अफ्रीका का शेर, हाँ? कि वो शेरो शायरी वाला शेर? किम जोंग उन। बताओ सर, स्टार्टिंग में जो हमने मतलब सबको शेयर्स दिए थे 250 रुपीज के, और 250 का प्रोसेसिंग चार्जेस था, तो हमने समझो 5 इयर्स मेंबर किए 250 से, तो उनको शेयर अलॉट 250 के करना है या 400 का करना है? जो अभी बात, ये पैसा अपने अकाउंट में डाल के ऑडिट कर दिया है क्या? हाँ ठीक है। तो अभी आपके पास दो चॉइस है, 250 के दो, या फिर यू हैव अ राइट टू गिव एडिशनल शेयर फ्रॉम योर प्रोसेसिंग फी। ओके, तो आप 100 रुपया प्रोसेसिंग में रख दो, 15 शेयर 10 रुपए के और दे दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, क्लियर? हाँ। व्हाट इज द टाइम? 6:45। ओके, 1 मिनट, 5 मिनट। सर, रिगार्डिंग जो लैंड, जो गवर्नमेंट का लैंड जो हम लोग तब से बात कर रहे थे, मैं कर्नाटका इंडस्ट्रियल मिनिस्टर मुरुगेश निरानी से मैं मिला था। गडकरी जी को भी आप मिले थे? गडकरी से भी मिला हूँ सर। तो उनसे जब मैंने अप्रोच किया था कि सर ऐसा प्रोजेक्ट के लिए हमको अगर कुछ गवर्नमेंट हमको कुछ हेल्प करेंगे तो इट्स मतलब बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उन्होंने मेरे को क्या बोला था, रिगार्डिंग लैंड ये आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको हेल्प करेगा, इट विल नॉट कम टू मी। मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको परमिशंस के लिए अगर कुछ दिक्कत है तो मैं आपके लिए हूं, बट रिगार्डिंग लैंड के लिए आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट वहां पे अप्रोच करना पड़ेगा। दूसरी बात, पहला एक एप्लीकेशन देना पड़ता है हमको डीसी को
कि सर हमको मेरे तालुका में या मेरे तहसील में मुझे लैंड चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद में ये एक नोट बनाएंगे और वो सीएम को भेजेंगे। सीएम देखेगा, अप्रूव करेगा, वापस वो डीसी के पास आएगा, तब वो हमको लैंड अलॉट हो जाएगा। लेकिन इसका जो प्रोसेस है, उन्होंने खुद मेरे को बोला था इट विल टेक मोर देन 2 years। तो अगर हम उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे सो हम लोग पीछे रह जाएंगे। सो बेटर विल हमारा जो पर्सनल लैंड हम लोग लेंगे उसको ही फॉलो करेंगे। यू हैव टू वर्क ऑन द बोथ द थिंग। यस सर। वो भी जमीन लेनी है, क्यों छोड़ेंगे वो? सर एक मिनट, बट अपनी बाकी लेके भी करना है। हाँ सर बताइए। सर तो ई क्लास की जमीन होती है, वो जमीन वो दे आर रेडी टू गिव अस, बट दे टेक द लॉन्ग 2-3 years ऑल्सो। और मुझे भी मेरे देलवार से तालुका में वही बोला कलेक्टर ने कि आप जमीन ढूंढ के हमको दे दो, एप्लीकेशन करो। एप्लीकेशन तहसील से कलेक्टर के पास जाएगा, कलेक्टर से मिनिस्टर के पास आएगा, फिर वहां से आपको सब टेबल को मैनेज करके यहाँ लेके आना पड़ेगा। 2-3 साल चला जाएगा। तो आप इसके पीछे मत पड़ो, आप पहले आपका ये फैक्ट्री लगाओ, बाद में आपको चाहिए था हम 2-3 साल के लिए आपको 10-15 एकड़ 20 एकड़ भी जमीन दे सकते हैं, ये उन्होंने बोला था। ठीक है, ये करेक्ट है। 2 मिनट, ये करेक्ट है। जमीन मिलती भी है और जमीन का प्रोसेस लेंथी भी है, ये दोनों सही बातें हैं। तो व्हाट इज द राइट वे? इमीडिएटली फार्मर की जमीन लो, काम शुरू करो, फैक्ट्री लगाओ और दूसरी जमीन पे काम करते रहो, नो प्रॉब्लम। हाँ सर, 1 लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि नहीं तो आपको चाय नाश्ता मिलने वाला नहीं है, फिर मुझे बोलने का नहीं कि हमको भूखा रखा है। करेक्ट, प्लीज टेक ए क्वेश्चन। यस सर। Excuse me for taking your time for second problem, time. I had been to Bangalore, where state level single window agency is working for the benefit of all industrialists. I have contacted them. I have taken the guidelines in printed form. If we apply any entrepreneur, it is the question of Karnataka state I am asking. Correct. I am telling you. करेक्ट। If any entrepreneur in Karnataka applies to the state level single window agency, the application I have brought for showing to all these people. ओके, If this is applied with certain documents, the state level single window agency will get the clearance from all the department concerned on behalf of the entrepreneur. And after collecting the documents from all the departments concerned, the state level single window agency will forward the papers to the collector of the concerned district. The collector of the concerned district will clear the project. This is the procedure in Karnataka. Correct. If there is any better state doing this business, we are thankful to them. And if there are any hurdles in other states, they have to follow the better states. करेक्ट। This is my opinion. Yes sir, we will give you And proper proposal. I will hand over these papers to you. Definitely. In turn, you can ask the people. Yeah, you can circulate this copy Group to I will others. send. Group Wherever I will necessary. send, no problem. Okay, sir. And actually we are going to give proper proposal to every state government to facilitate our projects. But we are in the process, so we'll get it done. So I think today's all session. Acha, Captain sir, you want to say something? Please. Good evening and Jai Hind everybody. Jai Hind. As far as concerned to land, just dignitaries has been explained as per their point. Also someone, as I come to know, I may be wrong at my place, but it is fact. From 2014 and onward, there is one culprit from Supreme Court. The land will be not issued for this commercial purpose. This is very fact. Because collector of my district, Akola, he is very my close friend, and he shown is that control of the Supreme Court. So, gentlemen, don't rely on that land. I think so. Because it will take more time and our project will get delayed and We'll delayed. find out Thank you. timeline, start our work, and we will also go for additional. So thank you very much. आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ।